8. अर्श, बैक टू बैक बॉलीवुड फिल्मों में हमने ये एक रनिंग सॉर्ट ऑफ अ ट्रैक, सॉर्ट ऑफ अ थीम देखा है जी कि कुछ फीमेल एंटिटीज दिखाई जाती हैं चुड़ैल टाइप की, जो कि मतलब इन डे टाइम वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ओके वो आपको रिझाती हैं, उसके बाद जैसी रात आती है कुछ और ऐसा होता है, या स्पेशली जब अमावस की रात होती है तो अचानक से वो एक शेप शिफ्ट कर लेती हैं, वो अचानक से एक चुड़ैल टाइप की बन जाती हैं। ठीक है। और ये मतलब एक ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी है, ये काफी फिल्मों में हम लोग देख चुके हैं, काफी ओके हैं यूज टू इस तरह की एंटिटी के। हाँ। तो मुझे हमेशा से फिक्शन लगता था, बट रिसेंटली मुझे पता लगा कि एक एंटिटी ऐसी होती है जो कि वाकई में जिसका ये डुअल नेचर होता है कि वो खूबसूरत भी होती है और वो चुड़ैल भी होती है। एंड द फन फैक्ट कि इस एंटिटी का, इस चुड़ैल का मंदिर भी होता है जहाँ का पुजारी आंखों में पट्टी बांध करके उसकी पूजा करता है, और इस एंटिटी का नाम होता है रक्षपाणी। रक्षपाणी, बिल्कुल। मतलब वैसे ये इस कॉन्सेप्ट से तो हम सब रूबरू है ना कि एक सुंदर सी लड़की एक हाईवे पर खड़ी होती है और वो लिफ्ट मांग रही होती है, वीराना फिल्म के तरीके, एंड देन उसका चेहरा अचानक से एक शैतान में तब्दील हो जाता है, चुड़ैल में somehow कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रक्षपाणी के कॉन्सेप्ट से ही प्रभावित है या फिर एक तरीके से आया है, ये मान के चले। क्योंकि सिर्फ चुड़ैलों का ये नेचर नहीं होता है कि वो अपने चेहरे को बदल के तुमको रिझाएं। पहली बात, ओके, चुड़ैल अपने रियल रूप में आती हैं। ओके, उनके पैर उल्टे नहीं होते हैं, वो शक्ल से खूबसूरत नहीं होती, वो जैसी होती हैं वैसी होती हैं, जहां तक मेरा मानना है। ओके। उसके बाद यदि उस चुड़ैल या फिर उस डायन ने कुछ ऐसी अल्टीमेट सिद्धि कर रखी है तो नहीं कह सकते, बट चुड़ैल का जो वास्तविक नेचर होता है वो यही होता है कि उसका शक्ल खतरनाक होगी, उससे लोग डरेंगे, ऐसा करके। चुड़ैल नाम सुन के सबको यही होता है। बिल्कुल, जो पहला एक इमेजिनेशन आपकी वैसी ही होती है। इवन एक जड़ी बूटी होती है, उसका नाम होता है चुड़ैल दाना। अगर आपको पता हो तो आप किसी भी पंसारी की दुकान में ले सकते हो, पता है, बहुत नॉर्मल है। इस जड़ी बूटी का पैरानॉर्मल से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, पर लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये पता लगता है कि अरे चुड़ैल दाना लाओ, ऐसे करके डाल दें, ऐसा करके उससे कौवे वगैरह दूर रहते हैं, या अपना अपना यूज है, पर उसका एक यूज है। अब राहुल, जब डायन और चुड़ैल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, तो जो डायन होती हैं वो ऐसी जीवित औरतें होती हैं जो तंत्र विद्या में बहुत पारंगत होती हैं, जो पूरी जिंदगी अपना तंत्र वगैरह करती रहती हैं। ठीक है। लेकिन जब वो एक समय पे आके वो मर जाती हैं या उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है, तब वो जाकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रक्षपाणी की, तो रक्षपाणी कोई ना डायन है ना चुड़ैल है। ऐसा कहते हैं कि वो आधी चुड़ैल है और आधी यक्षिणी है, जिनको हम देवी के समान मानते हैं एक तरीके से, जो देवी की गण है। सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड टाइप की एंटिटी, हाइब्रिड टाइप की एंटिटी भी बोल लो, इसके पास दोनों की पावर होती है। जब हम कर्ण पिशाचिनी की बात करते हैं तो वो स्वर्ग से निष्कासित अप्सराएं होती हैं बेसिकली। हाँ, ओके, तो वो अप्सरा ही है, लेकिन अब वो एक नहीं, ये बहुत अलग है। ये कर्ण पिशाचिनी से लाख गुना ऊपर है। वो अप्सराएं होती हैं बेसिकली। ये माता की गणों में आती हैं, ये देवियों में आती हैं, रक्षपाणी जो होती हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कभी रक्षपाणी को पूजा नहीं जाता। इनके मंदिर हैं पर इनको पूजा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात ये है, मंदिर हैं, पूजा नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ा कैच है इसमें, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब माता ने गणिकाएं बनाई थी अपनी, तो हर गणिका को अपना अपना एक काम दिया था। ठीक है, कि वो इस कला को या फिर इस शरीर की इस इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे एक तरीके से। ठीक है। तो इन गणिकाओं ने क्या काम किया, ये जो रक्षपाणी थी बेसिकली, रक्षपाणियों ने, मतलब ऐसा कहते हैं ये बड़ी चंचल स्वभाव की होती हैं, तो इन्होंने गंधर्व और जितने भी यक्ष थे उन सब के साथ मिलकर कुछ भी ऐसा किया होगा, या फिर उनके साथ, उनकी एनर्जी के साथ ये कंबाइंड हुई होंगी, तो इनको निष्कासित कर दिया गया गणों की श्रेणी से भी। ये होती गण हैं, पर इनको गणों की श्रेणी से भी निष्कासित कर दिया गया है एक तरीके से। इसीलिए यही रीजन है कि देवी होने के बावजूद भी इनकी पूजा नहीं की जाती है। इनको बहुत ही ज्यादा एकदम आउटर में रखा जाता है कि ये देवी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात ये है, उनको आउटकास्ट कर दिया है बेसिकली, आउटकास्ट कर दिया गया। लेकिन अपने यहाँ तो जानते हैं कितने अलग अलग तरह के साधक मौजूद हैं, तो किसी साधकों को पता चला होगा इसके बारे में, तो उन साधकों ने इनको साधने की भी कोशिश करी। तो उससे पहले जब किसी साधक ने ये प्रयास किए होंगे, तो उससे पहले इनका मंदिर वगैरह नहीं होता था? नहीं, मंदिर हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि किसी ने इनको देखा ही नहीं है। सबसे अजीब बात तो ये है, रक्षपाणी का चेहरा किसी को पता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो साधक होते हैं बेसिकली, जब वो रक्षपाणी को साधते हैं तो उनका अपना ये होता है कि उनके दिमाग में एक चुड़ैल की भूमिका है कि क्या है
उनको यक्षिणी सिद्ध होनी चाहिए, ये भी एक कंपलसरी चीज है कि तुमको होना ही चाहिए। उसके बाद ये साधक क्या काम करता है कि अपनी आंख बंद करता है और अपने शरीर से खून निकालकर एक मिट्टी में मिलाता है, जो चिकनी मिट्टी होती है, और फिर उसके बाद उसको शेप देता है। तो जैसी उसकी श्रद्धा होती है, जिस हिसाब से उसको शेप देना होता है वो शेप देता है। शेप देने के बाद क्या होता है कि वो जो मूर्ति की आंखें होती हैं, जैसे अपनी आंखें क्या आंख बंद करो और हिलाओ तो पता चलता है ना वो हिल रही हैं ऊपर से, तो उसको भी पता चलता है कि मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। एंड द मोमेंट उसने आंखें खोली उसी समय पर वो मर जाएगा, साधक भी मर जाएगा। एज एन अगर लाइक उस मूर्ति के साथ उस साधक का आई कांटेक्ट हो गया तो साधक मर जाएगा। साधक मर जाएगा, इसीलिए आंखों पे पट्टी बांधकर उनको प्रॉपर बनाया जाता है। लेकिन अब ये आई मीन कहीं जो ये कहीं लाइक किसी पुराण में ये चीज मेंशन थी या किसी के रियल एक्सपीरियंस के बाद ये चीज लाइक पता लगी? ये खैर किसी पुराण में मेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आप इसका जिक्र बहुत सारे ऐसे साबर मंत्र सागर और मुंडमाला तंत्रम में इसका आपको कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि आप इसकी पूजा करें, इसके नाम ऐसा नाम बस आ जाएगा कि ये नाम है इस तरीके का, रक्षपाणी नाम का कुछ है, कोई एंटिटी है। तो अब जो साधक इनको करता है एक तरीके से, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अगेन किसी साधक ने ऐसा किया होगा और किसी साधक ने पट्टी नहीं खोली होगी। अब दिक्कत ये है ना कि उस साधक के साथ लेट सपोज किसी साधक ने ऐसा करा और उसने वो मूर्ति वहीं बनाकर छोड़ दी, वो वहां से चला गया, तो अब ये मूर्ति जहां जाएगी वहां उसको पोजेस करके मार डालेगी, ऐसा करके। मतलब तुम उसको देख ही नहीं सकते हो। नहीं, पर कोई साधक ऐसे करेगा क्यों? अगर उसको मूर्ति बनाएगा, ये वही मैं बोल रहा हूँ, एक सुनी सुनाई चीजें हैं कि मतलब सुना गया है। वो साधक आज भी आंखों पे पट्टी बांध के रह रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर होगा तो, या तो मर ही गया होगा। जी, इस एंटिटी का मंदिर का आपने कहीं मेंशन किया था, तो क्या ये मंदिर ऑल इंडिया में है कहीं पे? नहीं, मतलब कहीं कहीं पे हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि एक केस आपकी नॉलेज में नहीं है? हाँ, मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि केस था राहुल, उसमें ऐसा कहते हैं कि एक आदमी ने देख लिया था रक्षपाणी को, ठीक है, और उसके बाद उसने अपने सर पर हथौड़ा मारकर अपनी जान दे दी। सर पे हथौड़ा मार की जान? बिल्कुल, अपना सर फाड़ दिया पूरी तरीके से। अब मैं बताता हूँ कि ये पता कैसे चला कि उसने देखा है, क्योंकि जब देख लोगे तो तुम मर जाओगे, तो बताने लायक तो रहोगे नहीं एक तरीके से। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कोई आदमी होगा कहीं पे, तो गांव की बात है किसी, तो बेसिकली उसने क्या काम किया कि वो बहुत बेचारा परेशान होगा सिद्धि वगैरह ढूंढने के पीछे या ये सारी चीजें, तो गया होगा और उसको कहीं कोई मंदिर दिखा होगा, वो बैठा वहां पर। अच्छा, होता क्या है, जब रक्षपाणी आसपास होती है तो तुम्हारे आंखों में दर्द होने लगेगा बहुत तेज, और तुम्हारा मन करेगा कि तुम मूर्ति की तरफ देखो और मतलब तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। अगर आप एक साधक हैं तो? आप साधक नहीं भी हैं तो भी तो वो आदमी तो कोई साधक था नहीं, बट वो सिद्धि की तलाश में था कि कुछ तो मिल जाए उसको। तो वो कहीं किसी मंदिर में जाके बैठा, और वो छोटा सा मंदिर था या फिर एक किसी ने बना दी होगी मूर्ति, समथिंग, वही रक्षपाणी की उदाहरण के तौर पे। और तो एक आदमी था जो दूर से ये सारी चीज देख रहा था। अच्छा, वहां पे लोगों का मानना था कि उस मंदिर के आसपास बैठना भी वर्जित है, क्योंकि वो शैतान का मंदिर है उदाहरण के तौर पे। तो ये आदमी वहां पे बैठे होंगे, इन महाराज ने क्या काम किया कि मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति में कुछ कमी थी। मतलब मान लो कोई लड्डू नहीं रखा था हाथ में या कोई त्रिशूल नहीं रखा, तो इसने मिट्टी से कुछ बनाया होगा और अपना ही खून मिलाया पहले उसने, और उसके बाद उस मूर्ति को कंप्लीट कर दिया समहाउ। अब जैसे ही उसने मूर्ति देखा, वो रक्षपाणी चिल्लाने लगा जोर जोर से, और चिल्लाते हुए आसपास के जो कारखाने टाइप के होते हैं ना राहुल, उसमें गया भागते हुए, और वहां जाकर हथौड़ा लेकर अपने ही सर पे मार दिया। तब से आप तक कहते हैं कि उस रोड को ही ब्लॉक कर दिया जहां पर वो मंदिर बना हुआ है। आज भी है शायद वो मंदिर, और बड़ा ही अजीब सा है। लोग ऐसा कहते हैं कि उसको ना कोई देखता है ना कोई मानता है। रक्षपाणी शायद इतनी ज्यादा खतरनाक होती है राहुल। अब जब रक्षपाणी के बारे में राहुल इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो क्यों ना हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक बार राम अशोक जी से भी ये पूछ कर देखते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है कि रक्षपाणी एक चुड़ैल है, एक यक्षिणी है, या एक मनगढ़ंत कल्पना है केवल। जरूर। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में आने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और दूसरा ये कि अभी जैसे हम लोगों ने बात करी रक्षपाणी के बारे में जी, ऐसी न जाने कितनी सारी आपने भी बताई हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रेत होते हैं, 18 भूत होते हैं जी। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो हमने सुने नहीं है। उनमें से एक रक्षपाणी भी है, जो मैंने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा और समझा भी एक तरीके से। जी हाँ। इस एंटिटी में मैंने जो केस बताया अभी रिसेंट में राहुल को, कि वो इंसान बहुत गंदी तरीके से मरा जी,
पहली बात तो मुझे जो इन डेप्थ टर्म है, क्योंकि मैं आपसे उसी टर्म में बात करूंगा साधना के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे ये जानना है कि कोई ऐसी आत्मा, कोई एक ऐसी एंटिटी जिसको सिद्ध किया गया है लेकिन वो चुड़ैल भी है, वो यक्षिणी भी है, तो ये दो कहते हैं कि रक्षपाणी जो होती है वो अर्ध चुड़ैल होती है, अर्ध यक्षिणी होती है, तो ये कैसे पॉसिबल है किसी भी चीज के लिए? देखिए, साधनाओं में बहुत सारी चीज है कि हाफ ये हाफ वो, मतलब आधा ये रूप और आधा वो रूप, या दिन का ये रूप और रात का ये रूप, ये भी पॉसिबल है कि दिन में आप जैसे शरीफ बच्चे बन गए और रात को आप उद्यमी बन गए, ये भी पॉसिबल है। एक ही टाइम पे दोनों रूप दिखा देना मेरे हिसाब से वो नहीं है शायद। अच्छा, मतलब एक समय पे वो एक ही नेचर को अभिव्यक्त कर सकती है, एक ही कैरेक्टर में होगा वो। अच्छा, और अगर जैसे मान लीजिए कोई, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए साधक ने कोई चीज के लिए भेजा, एक अच्छे काम के लिए भेजा या एक बुरे काम के लिए भेजा, आप सीधा सीधा सा बात करें, या तो किसी को जीवित मतलब जीने में सहायता करना जी, या फिर किसी की मृत्यु को मारण के लिए करना जी, तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, हम लोगों ने जब बात करी है यक्षिणियों की, अच्छा हम लोगों की बात पहले हो चुकी है, हमारी और राहुल जी की बात हो चुकी है, हाँ जी, तो यक्षिणी की बात होती है तो वो ये लगता है कि गण है माता की, और जो है बहुत खूबसूरत है, उनका एक जो फॉर्म है बहुत अलग है, और जब चुड़ैल की बात आती है, ठीक है, तो आम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बात आती है कि जो चुड़ैल होती हैं वो बहुत ही क्रूप होती हैं एक तरीके से, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि साधना के जरिए ये दोनों नेचर उनके हमारे काबू में आ जाते हैं, तब वो रक्षपाणी बनते हैं? देखिए, बात होती है कि भाई कौन सी चीज, या आप नाम से किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये खूबसूरत होती है और ये खूबसूरत नहीं है, ये बदसूरत है जी, ठीक है। अब मान लो यक्षिणी और डाकनी का जो बोला जाता है, अगर मैं विज्ञान भैरव के हिसाब से करूं या फिर भैरव के हिसाब से करूं जी, तो कहा जाता है वो जो एंटिटी आप ये कह ले, या उससे बलि चढ़ती है जो भी चीज की, तो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वो दो पार्ट में क्या होता है कि रक्त तो यक्षिणी पिएगी या डाकनी पिएगी, ठीक है, और जो मांस है वो कहा जाता है भैरव जी का कुत्ता खाएगा। अच्छा, मतलब ये दो अलग अलग प्रभाव हैं। हाँ। अगर मान लीजिए मैं उसको भी हटा देता हूँ कुत्ते को, तो यहाँ का अगर बात करूं मैं यक्षिणी की और डाकनी की जी, तो उसके अंदर भी आप ये सोचिए ना कि जो खून पी रही है डायरेक्ट, या मांस खा रही है डायरेक्ट, जो कच्चा मांस खा रही है, तो कैसे खूबसूरत लगेगी? नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं, मतलब उसका स्वरूप ही बेकार लगेगा। हाँ, हम अपनी कल्पना करेंगे, ऐसे कहीं रियल में पिक्चर तो मिलती नहीं, बिल्कुल एक कल्पना कर सकते हैं। हाँ, अगर कई साधक हैं वो किसी चीज को बहुत खूबसूरत बना देते हैं, जैसे अप्सरा साधना को कह देते हैं जी जी, ठीक है, डाकनी शाकनी को वो करूप बना दिया, या चुड़ैल को करूप बना दिया जी। चुड़ैल जो है वो तो ऐसा बोला जाता है कि हम लोगों के बीच में ही रहती हैं, ऐसा बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरु द्वारा यही बोला गया है, जो हमारे गुरु लोग थे उनके हिसाब से तो यही चीज है ना, हमारे बीच है, हमारे बीच रहती हैं, एक आम सी लगने वाले व्यक्ति हैं या आम सी लगने वाली औरतें हैं, पहचानना मुश्किल होता है कि भाई ये वाकई में वो चुड़ैल है या डाकनी है या क्या है जी। तो आप शक्ल के हिसाब से तो जज नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से काम से आप किसी चीज को जज कर सकते हैं। अच्छा, और हर एक जगह का है ना, हर एक जिले के हिसाब से, हर एक प्रथा के हिसाब से, या यूं कह लीजिए हर एक की अपनी एक मान्यता होती है जी, उसके हिसाब से तो कह सकते हैं कि मेरे जो एरिया में, जो मेरे जिले के अंदर बोला जाता है, वो चुड़ैल को ऐसा डिस्क्राइब करा जाता है। ओके, वो और दूसरे जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में किसी तरीके से डिस्क्राइब करा जा रहा है, तमिलनाडु में किसी अलग तरीके से, जैसे वो आपने जिक्र किया नालेबा का जी, तो वहां पर किसी और तरीके से करा जाता है कि हाईवे की चुड़ैल भी मानी जाती है, हाईवे की चुड़ैल, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऐसी यहाँ पर झारखंड में भी मानी जाती है, और दिल्ली के आसपास है। अब यहाँ इतना कंजेस्टेड हो गया तो आप ये आप समझ में नहीं आता जी जी। वो याद है एक सीन यहाँ पर होता था अक्सर दिल्ली के पॉश एरिया के अंदर, गोल्फ लिंक के पास, कि कार के साथ साथ चुड़ैल भागती थी। हाँ, या द्वारका के लिए बोला जाता था, एक पेड़ के पास से चुड़ैल भागती है आपकी कार के साथ साथ। कोई कहता था सुंदर है, कोई कहता था कुरूप है। हाँ, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था जी। तो ये तो मेरे ख्याल से अपनी कल्पना है, या किस तरीके का आभास किसी को हुआ है, उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा डर गया, या उसने पिक्चर बना ली अपने दिमाग में, वो डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर है कि अपने अपने जिले के हिसाब से, अपने प्रदेश के हिसाब से लोगों ने बना लिया है कि हाँ ये इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से होगी। अच्छा, तो ये मेरा तो मानना ये है इसके। अच्छा, जैसे अभी मैंने जो रिसेंट राहुल को केस बताया, उस केस में जो इंसान था उसने अपने ही सर पर
पत्थर मारकर अपनी जान दे दी, मतलब उसका सर पूरी तरीके से पिच्चा हो गया। उसने रक्षपाणी के मंदिर में जाकर, अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसके मंदिर भी हैं जी, मतलब जो आदि चुड़ैल आदि यक्षिणी जिनको हम बोलते हैं। नहीं ऐसे तो भूतों के मंदिर भी हैं जी, बोले जाते हैं, हिंदुस्तान में बड़े फेमस है, मध्य प्रदेश के अंदर है भूतों के मंदिर, भूतों वाला मंदिर, भूतों ने बनाया था ये मंदिर। बटेश्वर की बात करते हैं, भूतों वाले मंदिर की बात करते हैं, तो सारे वो है। तो चुड़ैल मंदिर भी है कई जगह, चुड़ैलों को पूजा भी जाता है कई जगह, बिल्कुल यक्षिणी डाकनी शाकनी को पूजा ही जाता है ना। हाँ। अगर बंगाल देखो तो आप सभी जगह पूजा जाता है इनको। आसाम की तरफ चले जाओ, आप मेओंग की तरफ चले जाओ, या फिर आप तिब्बत की तरफ चले जाओ, तो अलग अलग रूप में पूजा ही जाता है हर एक को। मतलब एक बड़ी ही अजीब सी चीज है मेरे लिए एज अ मतलब लर्नर उसके तौर पे, कि जब मैंने ये केस इसको और स्टडी किया जी, क्योंकि मैंने ये बोला भी कि उस इंसान ने अपनी जान तो दे दी। जी हाँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब रक्षपाणी को सिद्ध नहीं किया जाता, वो सिद्ध हो जाती, लेकिन वो सिद्ध होने के बाद साधक को मार डाल रही है। तो ये क्या एक जो बीच का एक सीन है कि वो साधक ने को सिद्ध हो गई भाई अपने आप, वो साधक ने कुछ भी किया, मंदिर में जाके हाथ जोड़ा, अपनी परेशानी की वजह से कुछ भी किया जी, जो केस में था। उसके बाद इस साधक ने मतलब कुछ किया भी नहीं, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक दिन उसने सर पे पत्थर पटक पटक के अपने आप को मार डाला। तो क्या सिद्धि चाहती थी कि वो पूजी जाए? पहली बात, रक्षपाणी चाहती थी कि वो सिद्धि पूजी जाए, और पूजी जाए तो क्या इसलिए कि वो मर जाए इंसान? नहीं, मेरे को जहां तक आइडिया है ना इसके अंदर कि साधक ने करी, मेरे ख्याल से आत्महत्या करने के लिए तो नहीं करी होगी, बल्कि अपनी आप की खुद की बलि देने के लिए परेशान था, बिल्कुल परेशान हो गया होगा किसी। तो हमारे कहीं ना हमारी सिद्धि के अंदर त्रुटि आ जाती है, या हम जानबूझ के कर जाते हैं जी, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अपने तरफ से ही ऐड करने शुरू कर देते हैं। मतलब आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि वो साधक भी नहीं था, उसने केवल एक दिन जाके वहां पर सर झुकाया, कुछ मांगा, और वो उसको सिद्ध हो गई जी, आउट ऑफ नोवेयर। हाँ। तो क्या सिद्धि का ये औचित्य होता है कि वो मारे साधक? देखिए, हाँ, नहीं, अभी आपने बताया कि एक ही दिन में सब कुछ जैसा हो गया। जी, बिल्कुल। तो मैं फिर उसे साधक नहीं कहूंगा, उसे एकदम अचानक से मिल गया। मान लीजिए आपको राह चलते सोने का टुकड़ा मिल गया जी, या पैसों की गठरी मिल गई आपको, आपने किस तरीके से खर्च करनी है वो आपके ऊपर है। ओके, ठीक है। या आपको कोई गोली मार के या चाकू मार के आपसे छीन के ले गया कोई, ठीक है ना। वो सिद्धि भी ऐसी है, या कोई चीज का मिल जाना भी ऐसा है कि लॉटरी खुल गई, उसे आप कितना संभाल के करोगे। अच्छा, और फिर अगर आपके पास गुरु का वो नहीं है, सानिध्य नहीं है जी, तो आप भटक जाओगे। बिल्कुल भटकोगे, क्योंकि आपको राह बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। जैसे वो बच्चा होता है ना, उंगली पकड़ के चलता है आपकी जी, इसी तरीके से गुरु और साधक होता है जो, उसके बीच में ये सब होना भी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कोई त्रुटि ऐसी रही होगी उसके अंदर, जिस कारण से उसने अपने साथ ऐसा कर लिया। तो अर्श, जैसे अभी हम लोग की बात हो रही थी इससे पहले जी, मैंने आपसे पूछा था कि आपको कैसे पता लगता है कोई एंटिटी आपको सिद्ध हो गई है। तो इस केस में वो ना प्रत्यक्ष है, उनका आभास अगर है तो है ही नहीं एक तरीके से। तो आदमी को कैसे पता लगेगा कि वो सिद्ध हो गई? और सिद्ध हो गई तो आप मर जाओगे, मतलब बेसिकली ये है। तो आपके काम कब पूरे होंगे? बात तो यही है ना कि वो सिद्धि नहीं हो रही है एक तरीके से, तो फिर वो आपके काम कब पूरे कर रहे हैं बिना सिद्ध हुए? ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि काम नहीं पूरा करता है रक्षपाणी। तो बेसिकली वो एक तरीके से वो एक डेड एंड है, मतलब इनकी साधना करने का पोटेशियम साइनाइड है कि बस तुमने जीप पे रखा और तुम गए, ऐसा टाइप का सीन है। तो देखने में बड़ा सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा है जी, तुमने जीप पे रखा और तुम मर गए। ओके, तुम्हारे हिसाब से वो यक्षिणी भी है, वो चुड़ैल भी है, उसके पास ताकतें भी होंगी जी, पर जब तुम उसको साधने जाओगे, जब तुम उसको देखोगे तो तुम मर जाओगे। एग्जैक्टली, मतलब हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट कि मतलब हाउ पर्पसलेस इज दैट, मतलब तो उस एंटिटी का मतलब लाइक लॉजिक क्या है? और मुझे भी आज तक साधकों से ये नहीं समझ में आया कि लोग करते हैं तो क्यों करते हैं। एक साधक मिले, उनके भाई ने किया, वो मर गए। मैंने कहा किया ही क्यों? जब उनको पता था कि इस एंटिटी के साथ ये होने वाला है, उनका ये मानना था कि यदि वो उसको सिद्ध कर लेते हैं जी, तो वो, क्योंकि एक चीज वो हमेशा पूरी करती है, मतलब एक ब्रह्मवाणी की तरीके होती है, ऐसा होता है ना, ब्रह्मदेव की वाणी होती है, ब्रह्मदेव का वरदान होता है कोई एक। इन सब से ना मुझे एक चीज समझ में आती फिर राहुल, ये जो साधना का जो प्रोसेस है ना, मतलब जो दिखाते हैं कि ब्रह्मदेव को सिद्ध कर लिया, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप जो है इतना शक्तिशाली हो गया, रावण इतना शक्तिशाली हो गया, उदाहरण के तौर पे। तो ये ब्रह्म तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है बहुत खतरनाक है। मतलब आप देख रहे हैं, जब एक छोटी सी एंटिटी, मतलब ब्रह्म के सामने तो छोटी है, वो छोटी एंटिटी, उसके सिर्फ दर्शन मात्र से तुम मर जाओगे, तो कैसे? मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो साधक उसकी आंख बनाए, फिर आंख में हलचल हो, जी, ये मुझे एक साधक ने ही बताया तब तक
उसने कहा कि मुझे आज भी वो एंटिटी कहीं ना कहीं नजर आती है। मैंने कहा नजर, उसको तो किसी ने देखा नहीं है। वो कह रहा है वो जो जब आप अपनी आंखों को बंद करके उस पर हाथ रखते हैं और अपनी आंखों को हिलाते हैं ना, पुतलियों को, तो वो जो फील होता है ना, हल्का हल्का सा बड़ा अजीब सा फील होता है, ऐसे ऐसे टाइप का, तो वो साधक को आज भी फील होता है। उसने कहा कि उसने सर नहीं झुकाया, उसने साधना नहीं करी, उसने बस मूर्ति बना के छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद समहाउ उसके ऊपर किसी का आशीर्वाद था या कुछ ऐसा था, वो उस शहर से, उस क्षेत्र से, मतलब हमें लग रहा कंट्री से ही चला गया वो एक तरीके से, मतलब फिर कभी उस तरफ देखा नहीं। जब भी कभी इंडिया आया तो उसने बताया कि वो एक, शायद उसने मूर्ति बना के बहुत गलत काम किया, शायद वो आज भी लोगों को मार रही हो एक तरीके से। पॉसिबली। हर्ष, हमने बैक टू बैक जितनी भी ये साधनाएं होती हैं उनमें एक चीज समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कंठ पिशाचनी की ही साधना क्यों ना हो, ठीक है, तो उसमें भी लॉजिक इन द एंड होता है कि जो भी आदमी साधक होता है वो बड़ी बेरहम बेदर्द मौत मरता है। बिल्कुल, है ना। तो और इवेंचुअली साधक को उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, किसी और को ट्रांसफर करना पड़ता है जी। तो बेसिकली जो लोग इन गणिकाओं की साधना करते हैं, इन एंटिटीज की, तो क्या वो एक तरीके से ये मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्या उनको आइडिया नहीं होता, या हो जान के करते हैं? बिल्कुल, मतलब जैसे रामशुक जी भी कहते हैं ना कि अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो आप कोई भी साधना को स्मृति से नहीं कर सकते हो, सोच के नहीं कर सकते हो। अच्छा, सोच आपकी भयभीत कर सकती है, सोच आपकी भ्रमित कर सकती है आपको, लेकिन गुरु का निर्देशन भ्रमित नहीं करता। निर्देशन सच्चाई होती है, सोच एक भ्रम होता है।